बच्चों चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर पे मैं आप लोगों को उधर पे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में आप लोगों को अच्छे से डिटेल पे समझाया था। तो फिर आज का लेक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, आज का लेक्चर पे हम लोग एक बहुत ही छोटा सा और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का साथ हम लोग कवर करेंगे और उस टॉपिक का नाम है हम लोग का डोपिंग। तो फिर बच्चों डोपिंग क्या होता है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। डोपिंग मतलब क्या होता है, अगर हम लोग का कोई भी एक सॉलिड पे और हम लोग उधर पे क्या करेंगे, जानबूझ के अगर उधर पे कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे और इम्प्योरिटीज ऐड करने के बाद हम लोग का क्या होगा, वो जो सॉलिड होगा उसका कुछ हम लोग का प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, उधर पे चेंजेस हो जाएगा। तो फिर ऐसा जो प्रोसेस होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। तो फिर डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस for getting desired property of the solid is known as doping। मतलब अगर हम लोग कोई भी एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पे अगर जानबूझ के अगर हम लोग क्या करेंगे, इम्प्योरिटी ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद क्या होगा उधर पे, फॉर गेटिंग डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, हम लोग का जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी मतलब जो हम लोग को चाहिए ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग को उधर पे मिल जाएगा। तो फिर ये जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डोपिंग बोलेंगे। नेक्स्ट, डोपिंग हम लोग का दो केसेस पे हो सकता है। एक तो हम लोग आयनिक सॉलिड के केस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डोपिंग कर सकते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हैं प्योर सॉलिड पे। नहीं तो हम लोग कोवेलेंट सॉलिड पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डोपिंग कर सकते हैं। तो फिर दोनों केसेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट पे हम लोग इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड हम लोग अगर डोपिंग करेंगे तो फिर उस टाइम पे क्या होता है या फिर क्या हम लोग को डिजायर्ड प्रॉपर्टी मिलेगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बच्चों देखिए जब फर्स्ट पे लिखा हुआ है डोपिंग इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड, it results in the increase of electrical conductivity of the ionic solid। बच्चों अगर हम लोग आयनिक सॉलिड पे अगर क्या करेंगे, उधर पे डोपिंग करेंगे, मतलब उधर पे इम्प्योरिटीज अगर ऐड करेंगे, उस टाइम पे उस आयनिक सॉलिड का क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर पे लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल पे किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोल्टेन NaCl containing a little strontium chloride as impurity। बच्चों अगर हम लोग के पास अगर मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का क्या होगा, उधर पे एक लेटिस होगा और उधर पे अगर हम लोग स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर देंगे, उधर पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर कैसे होता है हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बच्चों देखिए इधर पे आप लोग स्क्रीन पे, मैं इधर पे क्या किया हूँ, एक सोडियम क्लोराइड का इधर पे एक लेटिस बना के रखा हूँ। तो फिर सोडियम क्लोराइड का अगर लेटिस है तो फिर ओबियस है हम लोग का उधर पे क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक तो Na+ प्रेजेंट होगा और दूसरा हम लोग का उधर पे क्या होगा, उसका सराउंडिंग पे नेबर पे उधर पे Cl- प्रेजेंट होगा। तो फिर ऐसे ये मेरा कंटिन्यू हो रहा था, सॉलिड पे मेरा Na+ और Cl- उधर पे कंटिन्यू हो रहा था। आप लोग इधर पे देख सकते हैं Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ऐसे कंटिन्यू हो रहा था। फिर नेक्स्ट रो पे हम लोग उधर पे Cl-, इधर पे देखिए तो क्या आ गया मेरा, उधर पे स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आ गया, क्योंकि हम लोग इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे। कौन सा वाला, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। स्ट्रोंशियम क्लोराइड पे हम लोग का उधर पे क्या क्या होता है, एक तो Sr स्ट्रोंशियम का 2 पॉजिटिव, मतलब उधर पे मेरा चार्ज कितना होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर हम लोग का उधर पे दूसरा क्या था, उधर पे Cl- उधर पे प्रेजेंट था। तो फिर क्लोरीन हम लोग का पहले भी प्रेजेंट था इधर पे सोडियम क्लोराइड के केसेस पे। तो फिर उधर पे कुछ हम लोग का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे चेंजेस नहीं है। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, उधर से स्ट्रोंशियम को जब उधर पे हम लोग ऐड कर देंगे तो फिर सोडियम को जब रिप्लेस करके स्ट्रोंशियम उधर पे आ जाएगा, उस टाइम पे स्ट्रोंशियम के ऊपर पे कितना चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया। लेकिन सोडियम के ऊपर पे कितना होता था, +1 चार्ज होता था। तो फिर इधर पे हम लोग का क्या होगा, एक जगह से या फिर कोई भी एक लेटिस साइड से हम लोग का उधर पे क्या हो जाएगा, Na+ गायब हो जाएगा, ताकि हम लोग का उधर पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हम लोग का जो सॉलिड का वो मेंटेन होके रहे। तो फिर इधर पे ऐसा होने के टाइम पे हम लोग का कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। बच्चों देखिए अभी इधर पे हम लोग का एक क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया, मतलब उधर पे एक लेटिस साइड हम लोग का उधर पे वैकेंट हो गया, या फिर उधर पे हम लोग का एक एम्प्टी स्पेस हम लोग को उधर पे मिल गया। तो बच्चों होगा क्या, इधर पे ये जो हम लोग का एक Na+ का इधर पे वैकेंसी हुआ था, उसको फिलअप करने के लिए इधर पे जितना भी नियर बाई जो Na+ होगा वो क्या होगा, उधर पे शिफ्ट होगा। सपोज ये Na+ इधर पे शिफ्ट होकर कहाँ पे, इधर पे चला गया। फिर ये वाला मेरा जो साइट होगा, फिर ये वाला साइट मेरा क्या हो जाएगा, उधर पे वैकेंट हो जाएगा। ये वाला साइट फिर वैकेंट हो जाएगा जब ये चला जाएगा। फिर नेक्स्ट पे फिर मेरा ये Na+ सपोज इधर पे आया, तो फिर ऐसे करके हम लोग का क्या होगा, वो जो लेटिस होगा उधर पे Na+ आयन्स हम लोग का क्या होता रहेगा, मूव होता रहेगा। और अगर हम लोग का लेटिस पे अगर आयन्स अगर हम लोग का क्या होगा, उधर पे मूव होके रहेगा, तो फिर अगर हम लोग क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड को अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे, एक सपोज हम लोग का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और दूसरा वाला हम लोग का इधर पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड,
इलेक्ट्रॉन मतलब वही हम लोग का कोई भी मेटल रॉड और उसको हम लोग बैटरी का एक पे पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे पे नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसको कनेक्ट करके रखें। ये जो सॉलिड था इधर पे जितना भी Na+Cl- उधर पे प्रेजेंट था उसको अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रोड के पास लेके आएंगे तो फिर उधर पे हम लोग का इजीली हम लोग का क्या होगा Na+ क्या होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। हम लोग का जो Cl- होगा वो कौन सा वाला इलेक्ट्रोड की तरफ पे मूव होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होगा। बच्चों जब हम लोग का उधर पे इम्प्योरिटी हम लोग जब ऐड नहीं कर रहे थे तो फिर उधर पे मेरा जो सॉलिड था उधर पे हर जगह पे मेरा क्या था Na+ प्रेजेंट था। और जब Na+ अगर हर जगह पे अगर प्रेजेंट होगा तो फिर उधर पे हम लोग का थोड़ा सा उधर पे क्या होगा, इतना इजीली Na+ और Cl- उधर पे हम लोग का मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वैकेंसी हो जाएगा उधर पे हम लोग का Na+ क्या होगा, बहुत इजीली मूव कर सकेगा। तो फिर हम लोग का उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग का जनरली इंक्रीज हो जाता है। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड जब हम लोग डोपिंग करते हैं कैसे हम लोग का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है आप लोगों को उधर पे समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पे अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट पे डोपिंग इन केस ऑफ कोवेलेंट सॉलिड हम लोग जनरली उसका अभी स्टडी करेंगे। अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट पे अभी डोपिंग इन केस ऑफ कोवेलेंट सॉलिड कैसे होता है उसका हम लोग इधर पे थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। बच्चों अभी देखिए डोपिंग इन केस ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। अगर हम लोग के पास कोवेलेंट सॉलिड होगा मतलब जहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है उस टाइम पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको जनरली हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो फिर अगर हम लोग का अगर एट्रैक्टिव फोर्स अगर कोवेलेंट बॉन्ड होगा उस टाइम पे कोवेलेंट सॉलिड फॉर्म होता है। तो फिर कोवेलेंट सॉलिड के केसेस पे अगर हम लोग क्या करेंगे उधर पे इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे उस टाइम पे उस पे क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम लोग इधर पे स्टडी करना है। बच्चों हम लोग एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं। इधर पे हम लोग किसको ले रहे हैं, हम लोग का ग्रुप 14 एलिमेंट्स। जैसे कि हम लोग का क्या क्या होता है ग्रुप 14 एलिमेंट्स में कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। तो हम लोग इधर पे सिलिकॉन का एक लेटिस ले लिया। सपोज आप लोग नीचे पे देखिए ये जो डायग्राम है इधर पे हम लोग क्या लेके रखे थे उधर पे सिलिकॉन का उधर पे एग्जाम्पल को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो फिर हम लोग का सिलिकॉन का कितना होता है, जितना भी ग्रुप 14 एलिमेंट्स है सबका हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4 होता है। तो फिर सिलिकॉन का फर्स्ट वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सपोज ये हो गया ये सिलिकॉन एटम के लिए, फिर सेकंड वाला ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ उसका ये जो मैं राउंड करके दिखाया था इस सिलिकॉन का ये टोटल 4 उसका क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। सिमिलर हम लोग का जो सिलिकॉन उसका नेबरिंग सिलिकॉन होगा उस पर भी क्या होगा एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग का क्या होगा इस सिलिकॉन के साथ क्या होगा शेयर होगा। सपोज ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होकर इधर पे हम लोग का एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। फिर दूसरा ये जो राइट हैंड साइड पे एक सिलिकॉन था वो भी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया और इधर पे भी एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। फिर नीचे पे जो हम लोग का एक सिलिकॉन एटम था वो भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसके साथ, इधर पे भी एक कोवेलेंट बॉन्ड। फिर ऊपर पे एक नया सिलिकॉन एटम था उसके साथ ये किया गया एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो फिर इधर पे भी एक कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इधर पे टोटल 4 हम लोग का क्या हो गया कोवेलेंट बॉन्ड्स हम लोग का इधर पे फॉर्म हो गया बिटवीन सिलिकॉन एटम्स। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का एक सिलिकॉन का इधर पे जो एक नॉर्मल लेटिस था उधर पे अगर हम लोग डोपिंग करेंगे मतलब इम्प्योरिटी ऐड करेंगे और वो भी हम लोग कौन सा वाला इम्प्योरिटी ऐड करेंगे इधर पे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के साथ हम लोग क्या करेंगे उधर पे डोपिंग करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है, मतलब क्या होगा उधर पे सिलिकॉन पे हम लोग का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। तो फिर हम लोग का जो डोपिंग करने के टाइम पे जो हम लोग एलिमेंट उधर पे ऐड करेंगे उस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ग्रुप 15 का एलिमेंट जितना भी लेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स हम लोग का क्या क्या जैसे कि ले सकते हैं आप लोग फॉस्फोरस ले सकते हैं, आर्सेनिक ले सकते हैं। तो फिर अगर हम लोग फॉस्फोरस और आर्सेनिक को अगर क्या करेंगे ऐड करेंगे फॉस्फोरस और आर्सेनिक पे हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है तो फिर उधर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग का कितना होगा 5 हम लोग का उधर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो फिर जब हम लोग क्या करेंगे उधर पे सिलिकॉन की जगह पे अगर आर्सेनिक को ऐड कर देंगे तो फिर आर्सेनिक पे हम लोग का एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा उधर पे देखिए। तो आप लोग इधर पे राइट हैंड साइड पे जब हम लोग सिलिकॉन पे जब आर्सेनिक ऐड करेंगे आर्सेनिक पे हम लोग का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आर्सेनिक तो हम लोग का टोटल 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर लेगा, नियरिंग जो सिलिकॉन एटम है उधर पे सिलिकॉन के साथ क्या कर लेगा वो 4 बॉन्ड्स तो फॉर्म कर लेगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, इधर पे एक रेड कलर पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये एक क्या है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। बच्चों अभी इधर पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया और वो इलेक्ट्रॉन मेरा क्या है फ्री है और ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब हम लोग का जो वो सिलिकॉन का जो एक लेटिस था उधर पे हम लोग का क्या हो गया एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया जो हम लोग का लेटिस पे इजीली मूव करता रहेगा।
तो फिर अभी बच्चों क्या होगा, जब हम लोग उधर पे इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रोड कनेक्ट करने के टाइम पे हम लोग का उधर पे दो ही इलेक्ट्रोड होगा, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो हम लोग का उधर पे क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मेरा क्या होगा, इजीली मूव कर सकेगा। तो फिर एज ए होल हम लोग का उधर पे क्या होगा, जितना भी वो जो सिलिकॉन का जो लेटिस था उधर पे हम लोग का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर बच्चों जब भी हम लोग क्या करेंगे, सिलिकॉन पे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के साथ डोपिंग करेंगे, मतलब ऐड करेंगे उधर पे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, उस टाइम पे भी उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बच्चों इधर पे हम लोग का जो मेन जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके कारण इंक्रीज हो रहा था, ये निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन था उसके कारण हम लोग का उधर पे क्या हो रहा था, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा था। और इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं, मतलब निगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब इधर पे निगेटिव चार्ज के कारण हम लोग का उधर पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा था। तो बच्चों इसी कहानी को इधर पे लिखा हुआ है, आप लोग इधर पे मैं आप लोगों को पढ़ के आपको समझा देता हूँ। देख लीजिए कहानी इधर पे बहुत ही सिंपल है, क्या क्या लिखा हुआ है। डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। फर्स्ट पे देखिए, ग्रुप 14 एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मालूम है हम लोग का जितना भी ग्रुप 14 एलिमेंट है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मतलब आउटर मोस्ट सेल पे उसका 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सो दे फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ नेबरिंग एटम्स, मतलब जितना भी उसका नेबरिंग जनरल, अगर सिलिकॉन लेंगे तो फिर सिलिकॉन का जो नेबरिंग एटम्स होगा उधर पे क्या होगा, सिलिकॉन का एटम्स ही प्रेजेंट होगा। तो फिर जितना भी सिलिकॉन एटम्स होगा सबके साथ वो क्या करेगा, एक एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब 4 उधर पे कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस और आर्सेनिक, द सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स एट सम लेटिस साइट्स आर रिप्लेस्ड बाय एटम्स ऑफ फॉस्फोरस और आर्सेनिक। अगर आप लोग इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, फॉस्फोरस नहीं तो आर्सेनिक अगर ऐड कर देंगे बच्चों, मतलब उधर पे जब आप लोग इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, कोई भी फॉस्फोरस हो आर्सेनिक हो, तो फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, उधर पे जो लेटिस होगा नॉर्मल लेटिस पे आके वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा या फिर ऐड हो जाएगा। और उसके कारण हम लोग का क्या होगा, आप लोग देखिए इधर पे, इन केस ऑफ फॉस्फोरस और आर्सेनिक देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। मालूम है हम लोग का उधर पे ग्रुप 15 एलिमेंट पे जितना भी एलिमेंट्स है सबका कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। आफ्टर फॉर्मिंग नॉर्मल 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम, द 5th एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज फ्री एंड गेट्स डीलोकेलाइज्ड। बच्चों थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को उसी बात को बोल रहा था, उधर पे हम लोग का जब भी हम लोग क्या ऐड करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम पे अगर हम लोग फॉस्फोरस और आर्सेनिक ऐड करेंगे उस टाइम पे उधर पे हम लोग का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, किस पे, जो ऐड करने के टाइम पे हम लोग फॉस्फोरस और आर्सेनिक ऐड कर रहे थे, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके कारण हम लोग का वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री होगा, और उधर पे हम लोग का उस इलेक्ट्रॉन को जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, वो मेरा डीलोकेलाइज होके रहेगा उधर पे। बच्चों इसी बात को मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले बोल के आया था कि हम लोग जब भी क्या करेंगे, फॉस्फोरस और आर्सेनिक को ऐड करेंगे, उधर पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो फिर अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर हम लोग का नॉर्मली सिलिकॉन के साथ कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, सिलिकॉन एटम 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा था। तो फिर वो जो आर्सेनिक हम लोग का उधर पे प्रेजेंट होगा वो 4 बॉन्ड तो फॉर्म कर लेगा सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उधर पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन मेरा क्या है, फ्री है, और वो मेरा डीलोकेलाइज होता रहता है, मतलब उधर पे घूमता रहता है, हम लोग का जो लेटिस होगा उधर पे फ्रीली वो उधर पे मूव करता रहेगा। अभी लास्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। मैं बोल रहा था उधर पे हम लोग का क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो घूम सकते हैं इजीली। तो फिर नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, एज द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ड्यू टू निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। हम लोग का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का रीजन क्या था, उधर पे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा था। द सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसके कारण ही हम लोग क्या बोलेंगे, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जहाँ पे हम लोग डोपिंग कर रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग का जो रिजल्टेंट जो हम लोग को सॉलिड मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। एन मतलब निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब उधर पे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण हम लोग का क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा था। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को फर्स्ट वाला जो केस है हम लोग का कोवेलेंट सोलिड के केस पे, हम लोग किसके साथ उधर पे डोपिंग कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के साथ हम लोग क्या कर रहे थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम को डोपिंग कर रहे थे, मतलब इम्प्योरिटीज उधर पे ऐड कर रहे थे। तो फिर हम लोग का रिजल्टेंट उधर पे क्या मिला था, हम लोग को एन टाइप सेमीकंडक्टर मिला था। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज हम लोग उधर पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पे उसका हम लोग स्टडी करेंगे। और
ऐसे करने के टाइम पे कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है और उस टाइम पे कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ के इस क्लास को खत्म करेंगे। बच्चों चलिए तो फिर हम लोग देख लेते हैं इधर पे नेक्स्ट टाइप ऑफ केस ऑफ डोपिंग। बच्चों अभी देखिए इधर पे लास्ट पे डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज। अभी इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज मतलब क्या होता है, हम लोग का जनरली जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स है उधर पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट मतलब उससे कम होगा, मतलब उधर पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग का जनरली कहाँ पे होता है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स पे प्रेजेंट होता है। बच्चों आप लोग देख लीजिए जब हम लोग उधर पे 13 एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे, 14 वाला जो एलिमेंट्स होता है उधर पे अगर उसको ऐड कर देंगे, 14 एलिमेंट्स पे अगर ग्रुप 13 एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे उधर पे क्या हो सकता है आप लोग देख लीजिए। आप लोग नीचे पे देखिए, मैं इधर पे एक क्या किया था, इधर पे एक नॉर्मल जब हम लोग का सिलिकॉन एटम प्रेजेंट होता है उस टाइम पे कैसा उसका उधर पे अरेंजमेंट होता है उसको मैं दिखाया। जितना भी सिलिकॉन होगा नेबरिंग एटम्स के साथ वो क्या करेगा, एक एक उधर पे हम लोग का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि सिलिकॉन का उधर पे कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। नेक्स्ट पे अभी देखिए तो जब हम लोग क्या करेंगे, एल्यूमिनियम या फिर हम लोग का गैलियम या फिर बोरॉन जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है उसके साथ अगर हम लोग डोपिंग करेंगे तो फिर हम लोग का क्या होगा, वो जो सॉलिड होगा उधर पे हम लोग का क्या आ जाएगा, उधर पे कुछ जगह पे हम लोग का एल्यूमिनियम उधर पे आके क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। बच्चों अभी क्या होगा, इधर पे एल्यूमिनियम इधर पे सिर्फ 3 कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म कर सकेगा सिलिकॉन के साथ, नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ। अभी हम लोग का वो जो फोर्थ वाला उसका जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम होगा वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकेगा एल्यूमिनियम के साथ। इंस्टेड उधर पे हम लोग का एक क्या आ जाएगा, उधर पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इधर पे हम लोग का एक क्या आ जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उधर पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए सिलिकॉन के साथ। तो फिर जनरली हम लोग का इधर पे क्या हो गया, एक इधर पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। अभी ये जब वैकेंसी क्रिएट होगा, ये जो वैकेंसी क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल बोलेंगे उसको हम लोग। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन होल के कारण हम लोग का उधर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। कैसे होगा मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। बच्चों देखिए इधर पे हम लोग का एक क्या हो गया था, होल क्रिएट हो गया था, मतलब एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया था। अभी वो जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा उसको फिलअप करने के लिए कोशिश करेगा, जितना भी उधर पे नियरिंग जो हम लोग का सिलिकॉन एटम्स पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो उधर पे क्या होने के लिए कोशिश करेगा, उधर पे शिफ्ट होने के लिए कोशिश करेगा। सपोज ये सिलिकॉन एटम का जो इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट होकर इधर पे ये पोजीशन पे आया, तो फिर हम लोग का क्या होगा, ये जो होल क्रिएट हुआ था वो तो हम लोग का उधर पे फिल हो जाएगा, लेकिन जहां से आया था फिर उधर पे मेरा क्या हो जाएगा, फिर उधर पे हम लोग का होल क्रिएट हो जाएगा। तो फिर ऐसे करके हम लोग का उधर पे क्या होगा, पूरा जितना भी हम लोग का सॉलिड होता है उधर पे हम लोग का होल्स को क्या करने के लिए, उसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव होता रहेगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन हम लोग का मूव होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे हम लोग का क्या होता है, होल मूव होता है। मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन, सपोज ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो फिर हम लोग का होल कहाँ पे शिफ्ट हो रहा था, ऊपर डायरेक्शन पे हम लोग का होल शिफ्ट हो रहा था। मतलब हम लोग का जो होल है और जो इलेक्ट्रॉन होगा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर हम लोग का होल सपोज क्या होगा, लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, राइट हैंड साइड से हम लोग का उधर पे मूव होगा। तो फिर हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग का इलेक्ट्रॉन और होल का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्टली क्या होगा, अपोजिट होगा। बच्चों हम लोग का इसी कारण हम लोग का क्या होगा, जब हम लोग इधर पे 2 इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर देंगे तो फिर हम लोग का इलेक्ट्रोड कनेक्ट करने के टाइम पे जनरली एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और एक क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो फिर हम लोग का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उस तरफ पे हम लोग का क्या होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, उधर पे मूव करेगा, और जितना भी हम लोग का होल होगा, होल हम लोग का जनरली कहाँ पे मूव करेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उधर पे हम लोग का होल मूव होगा। और जैसे कि हम लोग का होल कैसे बिहेव कर रहा था, उधर पे पॉजिटिव चार्ज जैसे बिहेव कर रहा था, उसी कारण से हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हम लोग का इधर पे रिजल्टेंट जो सॉलिड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब हम लोग का जो होल के कारण हम लोग का उधर पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा था, उसी कारण हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हम लोग उसको बोलेंगे। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को इधर पे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज के साथ जब हम लोग क्या करेंगे, सिलिकॉन को डोप करेंगे, उस टाइम पे हम लोग का जो कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ में आ गया। मैं एक बार आप लोगों को इसी बात को अच्छे से एक बार समझा देता हूँ। इधर पे लिखा हुआ है वही सब पॉइंट को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। तो भी आप लोग देख लीजिए फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मालूम है हम लोग को 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सो दे फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद नेबरिंग एटम्स। तो फिर 4 जो हम लोग का नेबरिंग एटम्स होगा उसके साथ वो क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करके रहेगा। व्हेन ग्रुप 14 elements, second point, when group 14 elements are doped with group 13 elements like boron or aluminium, the silicon or germanium atoms at some lattice sites are replaced by
एटम्स ऑफ बोरोन और एल्यूमिनियम, हम लोग का उधर पे क्या होगा, बोरोन और एल्यूमिनियम आके उधर पे प्रेजेंट हो जाएगा सिलिकॉन की जगह पे। As group 13 elements have only 3 valence electron, they can form 3 covalent bonds with neighboring silicon और germanium atoms। हम लोग का neighboring जितना भी silicon और germanium atoms है उसके साथ कितना वो bond form कर सकेगा, सिर्फ 3 covalent bond form कर सकेगा, क्योंकि उसके पास 3 ही क्या है, valence electron है। Thus a hole is created at the site where 4th electron is missing। जहाँ पे 4th electron हम लोग का प्रेजेंट नहीं था, कहाँ पे, एल्यूमिनियम के केस पे, उधर पे हम लोग का क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन होल भी बोलते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी भी बोल सकते हैं। फाइनली क्या होगा अभी, नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हम लोग का इलेक्ट्रॉन उधर पे क्या होगा, कहाँ पे मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। एंड द इलेक्ट्रॉन होल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पे हम लोग का क्या होगा, वो जो होल होगा वो मूव करेगा एज इफ दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि हम लोग का होल क्या कैरी कर रहा था, उधर पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा था, उसके कारण ही हम लोग का उधर पे क्या हो रहा था, वो कौन सा वाला इलेक्ट्रोड की तरफ पे मूव कर रहा था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पे वो मूव कर रहा था। हेंस सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसी कारण हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब उधर पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग का पॉजिटिवली चार्ज जो होल था उसके कारण हम लोग का उधर पे क्या हो रहा था, एनहेंस हो रहा था या फिर इंक्रीज हो रहा था, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे, मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को डोपिंग अच्छे से समझ में आ रहा है। डोपिंग मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर जानबूझ के इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे और उसके कारण हम लोग का क्या होता है, उधर पे जो सॉलिड होता है उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होता है, मैं आप लोगों को इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड भी बोला और इन केस ऑफ कोवेलेंट सॉलिड भी बोला। आयनिक सॉलिड पे आप लोगों को समझ में आ गया, उधर पे एक होल क्रिएट हो गया था, तो फिर उसके कारण हम लोग का क्या होगा, उधर पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम लोग का डोपिंग जब हम लोग कोवेलेंट सॉलिड पे करेंगे, उधर पे दो केसेस था, एक तो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी के साथ और दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफिसिट इंप्योरिटीज के साथ। इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज के साथ जब हम लोग डोपिंग करेंगे उस टाइम पे हम लोग का एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डिफिसिट इंप्योरिटीज के साथ हम लोग क्या करेंगे, डोप करेंगे, उस टाइम पे हम लोग का पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, उधर पे फॉर्म होगा। अच्छा मेरे ख्याल से आप लोगों को ये जो टॉपिक था आज का वो बहुत ही सिंपल था और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अगर बच्चों आप लोगों को समझ में आया तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। बच्चों सॉलिड स्टेट खत्म होगा और दो टॉपिक जैसा बचा हुआ है, तो फिर दो टॉपिक के बाद ये जो चैप्टर होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बच्चों आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।